तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ बुक के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इज 0 इज अ रैशनल नंबर, क्या एक 0 रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या तुम उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेयर P and Q are integer and Q is not equal to 0, मतलब उधर P and Q इंटीजर होना चाहिए और Q is not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यस वी राइट, तो यहाँ लिख देंगे यस 0 is a rational number। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाता है 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/40। ठीक है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट पेज पे। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, मतलब 3 एंड 4 के बीच में हम 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इनके बीच में ना इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर वर infinite rational number। ठीक है, देयर वर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। उसमें से 6 निकालना तो बहुत आसान बात है, तो हम निकालते हैं। हम पहले 3 और 4 को नीचे लेके आते हैं। 3 एंड 4 इनके बाई में हम डाल देते हैं 1, मतलब डिनोमिनेटर में 1 डाल देते हैं, इधर भी और इधर भी, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो 6 से एक नंबर बड़ा क्या होगा, 7। तो 7 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, इसमें भी ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो 3 7 जा कितना होगा, 21। ठीक है, और 7 1 जा कितना होगा, 7। और वैसे यहाँ नीचे भी कर देते हैं। 4 7 जा कितना होगा, 28, और 7 1 जा कितना होगा, 7। ठीक है, अब इसमें से निकाल लेते हैं। तो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे जो एक स्टेप बड़ा ले लेते हैं। तो 21 से एक स्टेप बड़ा क्या होगा, 22। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22, और बाय में क्या है, 7, तो नीचे आ जाता है 7। वैसे ही कर लेते हैं। 22 के बाद क्या आता है, 23। ठीक है, बाय 7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, हमें जो नीचे 28 है ना, उससे एक स्टेप पीछे लेना है। तो एक स्टेप पीछे क्या होगा, 27 तक हमें रोक देना है। ठीक है, तो हमें कितने निकालना है, 6। तो गिन लेते हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 रैशनल नंबर निकल गए। तो अब हम क्वेश्चन थर्ड के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड आता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जैसे कि मैंने बताया था, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयर वर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर।
अब वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल मतलब अब देखो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, उसमें से 5 निकालना तो बस आसान सी बात है, तो निकाल लेते हैं। तो पहले हम 3/5 और 4/5 को लिख लेते हैं, 3/5 और 4/5। ठीक है, अब हमें निकालना 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 से एक स्टेप बड़ा ले लेते हैं। तो 5 से एक स्टेप बड़ा क्या होगा, 6। तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी 6 है और नीचे भी 6 है, ऐसे ऊपर भी 6 है और इधर भी नीचे भी 6 है। ठीक है, अब 3 6 जा कितना होगा, 3 6 जा 18 और 5 6 जा कितना होगा 30। तो 5 6 जा 30 और 3 6 जा 80। ठीक है, वैसे नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 जा कितना होगा, 4 6 जा 28। ठीक है, और 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, सच 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब हमें इनमें निकालना है, तो इनमें निकाल लेते हैं। 18 से एक स्टेप बड़ा क्या होगा 19, तो यहाँ 19/30 और 90 के बाद क्या आता है 20, 20/30 और 21/30, 22/30। ठीक है, और 23/30, 24/30, मतलब 24 तो नहीं आएगा, एक स्टेप नीचे लेना होता है तो 23 तक रुक जाते हैं। अब हमें कितने निकाल लेते हैं 5, तो गिन लेते हैं 5 है 1 2 3 4 5, तो 5 रैशनल नंबर निकल गए। तो हम इसको दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे टाइप से कैसे निकाल सकते हैं। अब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे ये 5 है तो इससे एक नंबर ये ऊपर ले सकते हैं, 5 से जितना बड़ा ले सकते हैं, 5 से बड़ा होता है 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तो हम दूसरा नंबर लेके निकालते हैं, तो 3/5 था और 4/5 था। ठीक है, अब 5 से बड़ा ले लेते हैं, 6 ले लिया, 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 मल्टीप्लीकेशन में भी आसान होगा, वही ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 टाइम्स कितना होगा 30 और 5 टाइम्स 50। वैसे इधर भी 4 टाइम्स कितना होगा 40 और 5 टाइम्स 50। तो इनमें से निकाल लेते हैं। 30 से 1 स्टेप ऊपर क्या होता है 31 होता है, तो यहाँ लिखते हैं 31/50। वैसे इधर भी 32/50 और इधर भी 33/50 और 34/50 और 35/50। तो ये 5 रैशनल नंबर निकल गए 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें कितने निकालते हैं 5। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, 5 से एक स्टेप बड़ा भी लेके या मतलब 5 से बड़ा नंबर भी लेके ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमें 3 स्टेटमेंट दी गई है। पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स मतलब जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें रीजन देना अपने आंसर का। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जो मतलब जो हर नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 और इन्फिनिटी। ठीक है, और होल नंबर कौन से होते हैं 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये देखो एवरी नेचुरल नंबर तो ये वाले हो गए और होल नंबर कौन से हो गए ये वाले, तो ये मिल रहे हैं तो मतलब ये ट्रू है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ट्रू, ठीक है, UE ट्रू। अब हम सेकंड स्टेटमेंट के लिए चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जो एवरी इंटीजर है, पूरे इंटीजर है, वो होल नंबर हो सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं इंटीजर कौन से होता है। इंटीजर ये होते हैं -3, -2 और -1, ठीक है। ये होता है नेगेटिव इंटीजर। और इधर क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, वो कैसे होते हैं 1, 2 और ये 3, ठीक है। इधर भी और इधर भी, और इनके बीच में जो होता है वो होता है 0। और होल नंबर कौन से होते हैं 0, 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये होल नंबर होते हैं एवरी, मतलब सारे के सारे इंटीजर। तो इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो होल नंबर नेगेटिव तो होते नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। अब थर्ड पढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जो एवरी रैशनल नंबर है वो होल नंबर है, तो इसका हम लिख लेते हैं फॉल्स, ठीक है। FALSA, फॉल्स, ठीक है। अब इसका रीजन दे देते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, यहीं पे रीजन दे देंगे, इसको मिटाओ, फॉल्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स था, इसका रीजन हमने दे दिया था, ठीक है। ये भी फॉल्स है, इसका रीजन अभी देते हैं, तो इसका रीजन देना है। तो क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम R से डिनोट करते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, इन्हें हम W से डिनोट करते हैं। तो वो कौन से शुरू होते हैं, 0, 1, 2 और ये 3। तो अब जो मतलब रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं, अब 2/3 है, ठीक है, ये भी रैशनल है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो इनको कैसे, पहले सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो 3 इधर आता है और 2 ऊपर, ठीक है। 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम ऊपर 0 लगा के पॉइंट लगा लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 0 और 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी पहले 2 था और यहाँ पे भी 2 आ गया, तो मतलब ये ऐसे चलते जाएंगे 0.6666, ठीक है, ऐसे चलते ही जाएंगे। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो और होल नंबर में तो ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए हम इसे फॉल्स बोल देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।